हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। आई बात समझ में, पर ध्यान रखना अब तक की जितनी भी सीरीज गई है, जितनी वीडियोज हुई हैं, ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल खत्म करने के बाद, ठीक है, वो सारी वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम है। आई बात समझ में, यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो प्रोग्राम के बच्चों के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऑनर्स के बच्चों के लिए है। तो ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखें जो DOSOL में सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स में उनके कंसेप्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो चलो फिर, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और हायर लेवल के क्वेश्चंस की। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, dz अपॉन में dx, और दूसरी तरफ निकालना है हमें dz अपॉन में dy। तो चलो निकालना शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव कर दूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में। तो भाई जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा हमारे पास, dz बाई dx। तो निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पहले ही करवा चुका हूं, जहां पे मैंने ये बात समझाई थी कि जब भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में समझ जाओ, y हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो करें फिर डेरिवेटिव करते हैं। तुम सब जानते हैं डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, तो भाई अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, यानी कि चेन रूल लगाई जाएगी, है ना भाई। तो अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, क्यों? क्योंकि मुझे log x का डेरिवेटिव करना आता है। वो क्या होता है, 1/x। वो मैंने समझाया था फॉर्मूले वाले पेज में, फॉर्मूले वाले पेज में बोल रहा हूँ कि जब मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन शुरू करवाया था, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो बस सिंपल सी बात है। अब भाई जिनको ये भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जाके सिंपल डिफरेंशिएशन पहले कर ले, उसके बाद आइयो पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर। आई बात समझ में? अब यहाँ देखते हैं, हाँ उसकी वीडियोस आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब ये तो होता है log x का डेरिवेटिव। तो भाई अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, log x का 1/x तो कर रहा हूँ, 1/x, और x की जगह वही जिसे हमने x मान रखा है इसे x मान लो। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में, अब इसे x मानना था थोड़ी, है ना भैया, मैंने अभी से x मानना था, ये था थोड़ी। अब जिसे मर्जी x मान लोगे हो जाएगा, x नहीं होगा ना, तो बस भाई इसे x मानना था थोड़ी। अब इसका डेरिवेटिव होगा बगल में, ठीक है। तो करते हैं बगल में इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, क्योंकि अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल, है ना, क्योंकि दो चीज डिवाइड में है। अब क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, अगर दो चीज डिवाइड में है, अगर दो चीज डिवाइड में है तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर कर दे, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाला यूं का यूं, बीच है माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ये होता था हमारा क्वेश्चन रूल। तो लगाते हैं क्वेश्चन रूल। तो भाई नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो जब मैं इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पहले वाले का डेरिवेटिव जब मैं ऐसा करने गया तो मैंने देखा x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो बस x स्क्वायर क्या हो गया 2x। और y स्क्वायर का कांस्टेंट है 0, क्यों? मैंने कहा था ना डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स नजर आएंगे ना आपको, वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और नीचे वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूं का यूं, बीच है माइनस। अब जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो ध्यान से देखना, x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, y स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ऊपर वाला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूं का यूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूं का यूं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ये तो आ गया, पूरा डेरिवेटिव इसका भी हो गया, ठीक है। जब सोल्व किया ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रूल होता है ये कि भाई 1 है और ये बड़े वाला डिवाइड का सिंबल है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद होगा ना, बचपन में स्कूल में सीखा होगा कि अगर भाई 2/3 हो, नीचे 5/3 हो, तो इसकी गुणा इससे हो जाती है, ये ऊपर से गुणा हो जाता है, और इसकी गुणा इससे हो जाती है ना। वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके नीचे हम 1 लेके इसकी इसकी ऊपर से कर देंगे, इसकी वाले से नीचे वाले से कर देंगे, तो ये सीधी सी बात है, ऊपर चला जाएगा, बात खत्म। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो ये तो हमारा नीचे तो यूं का ही रहने दो, x स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जब मैंने सोल्व किया तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, तो क्या बनेगा 2x क्यूब। जब मैंने इसकी से कर दी, जब इसकी से करूंगा तो क्या बनेगा 2xy स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये बाहर माइनस में है, अब इसकी से भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा, जब इसकी से करी तो माइनस में 2x क्यूब, और जब इसी से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। जब मैंने सोल्व किया तो मैंने क्या देखा, प्लस 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब कट के मर गया। क्यों? ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, दोनों बढ़ गया, आपस में टकरा के खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। और मैंने यहाँ पे एक चीज और देखी, मैंने देखा यहाँ पे है पावर 1, अगर देखना चाहूँ तो, और यहाँ पे है स्क्वायर, तो इसकी एक पावर से एक पावर कट गई, यहाँ पे सिर्फ अब एक पावर रहेगी, ठीक है, ये रह गया। और अब जब मैं देखा ध्यान से तो मैंने देखा इस ये और ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे भी क्या है xy स्क्वायर, इसके पीछे भी क्या है xy स्क्वायर, तो 2xy स्क्वायर प्लस में 2xy स्क्वायर क्या हो जाएगा 4xy स्क्वायर, है ना भाई। 2 चॉकलेट जमा 2 चॉकलेट कितनी होती है पता ही हो, 4, तो वही सेम यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको देखो ए की नजरों से, इसको देखो बी की नजरों से, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, अरे किसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 और माइनस में बी का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई की पावर 4, क्योंकि वाई जब भी ए की पावर एम हो और उसकी पावर n हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, a की पावर mn बन गया, यानी कि 2 गुना में 2 4 होगी, बात खत्म। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इस सवाल का। उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। मात्र कुछ मिनटों और लूंगा मैं आप लोगों के, उसके बाद हम करने वाले हैं अब dz बाई dy सोल्व, यानी कि अब हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं शुरू फिर से भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अभी आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने x के में कर लिया है तो y का बहुत आसान है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा dz बाई dy, और यहाँ पे dz ऐसे नहीं बनता है, ध्यान रखना, dz बाई में dy, यानी कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। फिर से भाई मैं इसे मानूंगा x, तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाई x, अभी तो समझाया log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x, तो भाई मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ x होता तो जरा भाई मिनट लगते से ढेर कर देता log x का 1 बाई x लिख के, तो वही से मैंने क्या कर लिया, इसे x मान लिया अपनी मर्जी से, इसे मनी मन में x मान लिया, और मनी मन में x मानना तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाई x, और x की जगह वही चीज आएगी जिसे x मान रखा है, तो क्या आएगा x की जगह x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी से x मानना था थोड़ी, अब मैं जिसको मर्जी x मानूंगा x हो जाएगा, ठीक है, तो भाई x है नहीं। अब इसका डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में अलग से, जिसको ये समझ नहीं आया ना वो इससे भी समझ सकता है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा अलग से मल्टीप्लाई में, और इसमें फिर से क्या रहेगा क्वेश्चन टूल, और क्वेश्चन टूल क्या होता है यहाँ समझाया था, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो फिर से वही बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहले वाले का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताना एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव बोल के देखो। अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स एज आ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आया माइनस में 2y, ठीक है, और नीचे वाला u का u, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर u का u, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 2y, और मल्टीप्लाई में ऊपर वाला यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u का u, ये आ गया। और ये अब सोल्व करने की बात आई तो भाई फिर से वही बात, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा ऊपर जाके एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये आ गया। और जब इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो ऊपर सोल्व करूंगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, जब इसकी से करी तो क्या हो जाएगा माइनस में 2y एक्स स्क्वायर माइनस में 2y एक्स स्क्वायर, और जब इसकी से करूंगा तो माइनस में 2y क्यूब, है ना भाई, बेस सेम पावर ऐड y इंटू में वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। और जब अब यहाँ पे देखो जब इसकी से करूंगा तो क्या बनेगा फिर से वही माइनस में 2y एक्स स्क्वायर, और जब इसकी से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इंटू में वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 2y क्यूब, बेस सेम पावर ऐड 2y क्यूब, यहाँ पावर 1 थी यहाँ 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है, ये आ गया।
कुछ सोल्व हो रहा है क्या? तो मैंने देखा फिर से भाई एक पावर से एक पावर कट गई, इसकी यहाँ पे 1 पावर रहेगी सिर्फ, ठीक है। अगर ऊपर देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? 2y³ और ये 2y³, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कट के खत्म हो गया बस। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लिया मैंने ऊपर से, तो क्या बन जाएगा? 1 मिनट भाई देखो, माइनस में 2y(x² और माइनस में 2y(x² सेम है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 4, तो क्या आएगा? माइनस का 4y(x²। अब नीचे वाले की बात करूं तो फिर देखो a² माइनस b, अब देखो इसको देखो a की नजरों से और इसको देखो b की नजरों से, मतलब इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a माइनस b, a प्लस b। अरे किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² का, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो x² का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस में y² का स्क्वायर कर दूंगा तो y की पावर 4। ये आ गया हमारे पास आंसर। और सवाल ढेर, दोनों ही पार्ट बोठाडे थे, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं फिर एक और सवाल, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखते हैं फिर एक और क्वेश्चन, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना पड़ सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है। जाना कहीं नहीं है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे फिर चलते हैं, जिसको जो उतारना उतार लो। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो इस वीडियो का होगा आखिरी सवाल। करें शुरू, देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ दैट का सवाल है। यू दे रखा है x² y² और x प्लस वाई, ठीक है। शो दैट dz x dz अपॉन dx प्लस में y dz अपॉन में dy इक्वल्स टू 3u, ठीक है। अब बात है यहाँ पे z तो है ही नहीं हमारे पास, 1 मिनट। चलो फिर अब हम बात करते हैं प्रूफ दैट के एक और क्वेश्चन की, इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो का होगा आखिरी सवाल। देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है u इक्वल्स टू x² y² अपॉन में x प्लस वाई। शो दैट, हमें ये शो करना है x dz बाई dx प्लस में y dz बाई में dy, ठीक है। क्या लगा दिखाना में 3u के बराबर। अब मुझे नहीं पता आएगा ही नहीं आएगा, हमारा u और z दोनों यही है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब अगर हमारा z ये है और हमें पहले देखो ये आएगा नहीं आएगा, मैं ये बात नहीं जानता प्रूफ में, पर मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे dz बाई dx निकालना आता है, तो मैं निकाल लूंगा। क्या मुझे dz बाई dy निकालना आता है? बिल्कुल आता है, मैं वो निकाल लूंगा और फिर यहाँ पुट करूंगा, देखते हैं वो 3u आएगा या नहीं आएगा। करते हैं शुरू। ये रहा फिर dz, अब मैं कर दूंगा डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो इससे क्या आएगा मेरे पास? इससे आएगा dz बाई dx। तो करो भाई डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे करूँगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास dz अपॉन में dx। क्यों? क्योंकि हम अभी कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और याद रखना, अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या हुआ? एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज डिवाइड में है, और जब तक दो चीज डिवाइड में रहेगी तब हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही होगा। ये बात तो सबको पता है। तो बात है क्वोशिएंट रूल क्या होता है, बस समझाया था मैंने कब? सिंपल डिफरेंशिएशन की वीडियो में। अरे कितनी बार तो बता चुका हूँ, चलो फिर भी कई लोगों को तो भी याद नहीं होगा, पता नहीं कैसे मंद बुद्धि के बालक हैं वे, ठीक है, जिनको याद नहीं है। आई बात समझ में भाई, जब रूल्स याद नहीं होंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, डेरिवेटिव करो ये कैसे एग्जाम में जाके? तो ये वो होता है, जैसे मान लो दो चीज डिवाइड में है और उसका डेरिवेटिव करना है, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर, अब ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ये होता है हमारे पास क्या? क्वोशिएंट रूल। तो देखते हैं नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो मैंने देखा x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्म से 2 उतर के नीचे आया, तो 2x और y स्क्वायर यूं का यूं, और ऊपर में नीचे वाला यूं का यूं, x प्लस वाई यूं का यूं। अब बीच में क्या आ गया? माइनस। अब जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो सब जानते हैं यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई, और हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो हम सब जानते हैं y क्या होगा? एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, तो y का तो 0 हो गया और x का हो गया 1, तो 1 आ गया। और ऊपर वाला हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर यूं का यूं। जब मैंने सोल्व किया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और जब इसकी इससे करूँगा तो क्या बन जाएगा? 2xy क्यूब, और माइनस में क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे क्या हमारे पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि दो चीज में से एक चीज गई, क्या बच गई हमारे पास? सिर्फ एक चीज, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर, और प्लस में 2xy क्यूब अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? x प्लस वाई का
होल स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन इस चीज़ का। अब मैं करूँगा क्या, dz बाई dy है ना, dz बाई dy यानी कि z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा इस केस में। तो बस x हमारा कांस्टेंट है, y स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है सबको पता है ना, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे y का y स्क्वायर 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई में था वो भी कांस्टेंट, तो यूं का यूं रहेगा x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला x प्लस वाई यूं का यूं, बहुत बढ़िया। बीच में फिर से वही माइनस, जब मैं इसका करूँगा डेरिवेटिव तो अब की बार x हमारा क्या होगा कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ऊपर वाला x स्क्वायर वाई स्क्वायर यूं का यूं, चाहे 1 लिखूँ चाहे लिखूँ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, सीधा ऊपर वाला यूं का यूं लिख दिया, और नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर। जब मैं सोल्व करूंगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, इसकी इससे भी करूंगा, तो जब मैंने इसकी इससे करी तो ये क्या बन गया, 2x क्यूब वाई, 2x क्यूब वाई, और जब इसकी इससे करूँगा तो ये बनेगा प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये रहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बच गया, सिर्फ x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऊपर क्या है हमारे पास 2x क्यूब वाई, प्लस में क्या रहेगा हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट गया, यानी कि दो चीज में से एक चीज गई, हमारे पास क्या बच गई, सिर्फ एक चीज, यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गया, और नीचे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बहुत बढ़िया, सवाल वाला ही कह रहा था क्या कि अब देखो मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को उठा के जैसे इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, और इसे मान लेते हैं थर्ड, तो पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, तो इसमें पुट कर दो, तो x और हम करने जा रहे हैं प्रूव इतनी सी स्पेस में। अब देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। तो जब यहाँ पुट करूंगा तो x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, x की तो x ही रहेगा, dz बाई dx है मेरे पास, कितना है ये रहा, यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसकी जगह पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। प्लस में ये तो आ गया, और अगर मैं बात करूं y की मल्टीप्लाई करनी है dz बाई dy से। अब dz बाई dy कहाँ है हमारे पास, dz बाई dy ये रहा, ये रहा, तो ये हमारे पास है 2x क्यूब y प्लस में x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी से करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास x क्यूब वाई स्क्वायर, जब इसकी से होगी तो ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ में शायद मिस्टेक कर चुका हूँ मैं ना, यहाँ भी प्लस है, प्लस ठीक है सब कुछ ठीक है, प्लस ही है बस पूरे में, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में जब y को मल्टीप्लाई करूंगा तो y की इससे भी करूंगा, y की इससे भी करूंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x क्यूब वाई स्क्वायर, ये बन गया। और जब इसकी इससे अंदर करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, नीचे देखो दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, जब एलसीएम लूंगा दोनों यूं उतर के नीचे यूं का यूं आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या कुछ सोल्व कर पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, x क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस में x क्यूब वाई स्क्वायर, यानी कि दो चीज जमा में एक चीज क्या हो जाएगी, तीन चीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ करते हैं तो देखो भाई, एक चीज जमा दो चीज, तीन चीज होगी, तो ये हो गया 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं और सोल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे है 2x क्यूब वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, एक मिनट ये वाला इसे जोड़ दिया। अब देखो 2x स्क्वायर वाई क्यूब और x स्क्वायर वाई क्यूब, ये फिर से क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से, जो मेरे को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो मैंने देखो ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, 3 कॉमन लेते ही हमारे पास बच जाएगा, या फिर और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, हाँ 3xy कॉमन ले लेते हैं, है ना, 3 या फिर एक मिनट, हाँ 3, यहाँ से x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो 3x स्क्वायर कॉमन लो पूरा का पूरा, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन जो है वो ले लो। यहाँ y स्क्वायर यहाँ भी y क्यूब है, तो y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो सी कॉमन आ रही है वो लिख ली मैंने।
ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रह जाएगा, फिर जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया सिर्फ एक्स बच जाएगा, एक एक्स एक्स्ट्रा था, प्लस में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वाई बच जाएगा। क्या बच जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ, पर यहाँ पे वाई क्यूब था तो सिर्फ एक वाई बच जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई एक ऊपर आया, नीचे आया स्क्वायर, इस पावर से पावर कट गई, खत्म काम। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब ये जो है ये जो बच गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसी का नाम क्या था? u। तो ये क्या बन गया? और 3 है मल्टीप्लाई में, तो ये 3 और ये हमारा u था, तो 3 हमारा आंसर आ गया। अपने आप ही प्रूफ हो गया। देखो हमने कुछ किया, हमने सिर्फ देखा कि हमें ये सोल्व करना, हमने ये सोल्व किया, फिर पुट कर दिया, अपने आप ही सोल्व होकर आंसर आ गया। कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो उम्मीद है प्रूफ के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रूफ कैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और भाई प्रूफ का क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो भाई ध्यान से करना प्रूफ के क्वेश्चनों को। आई बात समझ में? मिलेंगे फिर अब हम अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए इंतजार करते रहें भाई। और पार्शियल डिफरेंशिएशन भाई ध्यान से करें, आई बात समझ में, ठीक है? क्योंकि डिफरेंशिएशन बस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एक गलती भारी पड़ेगी आपके एग्जाम में, आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, वहां हम फिर बात करेंगे एप्लीकेशंस की। क्वेश्चंस बहुत करवा चुका, अब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिसको जो उतारना है उतार लेना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसको जो उतारना है वो उतार ले।